गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। डे 21 में आज हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है डे 1 से लेकर डे 20 तक। ओके, तो आज डे 21 में हमें कराना है क्या है, रंग भरो। ओके, तो आप कोई भी फिगर बना कर दे दीजिए। अगर आपको नहीं आता है समझ में तो आप इस तरह से फिगर बना लीजिए। आप उन्हें दीजिए इस तरह से ये कलर करने के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। डे 22 में मैंने ये कुछ याद करने के लिए दिया है, जैसे आ ई ई की मात्रा के प्रयोग से 5 शब्द लिखो। यहाँ पे इस तरह से कॉलम बना दिया है, आप भी इस तरह से दे दीजिए और उन्हें ये सारी जैसे आ ई ई की मात्रा लिखने के लिए दीजिए और उसे याद करवाइए। तो डे 22 में आपको यही करवाना है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। डे 23 में जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग। ओके, तो आपको अब उससे रिलेटेड, जैसा कि अभी तक आपने आ से ऊ तक की मात्रा पढ़ा लिया है अपने बच्चों को, तो आपको इस तरह से क्या करना है, राइटिंग देना है उन्हें अपने बच्चों को, ताकि इस तरह से एक उनकी राइटिंग भी सुधर जाएगी और ऊपर से उनकी राइटिंग एक तो खूबसूरत हो ही जाएगी एंड उनको वो समझ में आने लगेगा कि हम किस तरह से मात्रा को किस तरह से लिखते हैं। जैसे कि लिखा है मैंने, साबुन से ठीक तरह नहा। ठीक है, तो इसमें आ की भी मात्रा आया, हर से ई दीर्घ ई की भी मात्रा आया, ऊ की भी मात्रा आया, जैसे आ की मात्रा आया, सारा चीज़ ये सारा मात्रा एक ही में आ गया। तो इस तरह से आप राइटिंग लिखने के लिए दीजिए डे 23 में। डे 24, ओके, डे 24 में हम फिर राइटिंग लिखने के लिए दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो जैसे लिखा है मैंने, रानी घर चली गई। ओके, तो इस तरह से आप उन्हें डे 24 में राइटिंग लिखने के लिए दीजिए इस तरह से। डे 24 में मैंने राइटिंग लिखने के लिए दिया है जैसे कि रामू जूता पहनकर जा। ओके, तो इस तरह से आप राइटिंग उन्हें लिखने के लिए दीजिए डे 25 में। ठीक है, डे 21 इंग्लिश में आपको करवाना क्या है, जैसे कि अभी तक आपने डोमेस्टिक एनिमल रिमेंबर करवाया है। ओके, तो इसे तो जैसे कि बच्चे रीड कर लेते हैं और उसे रिमेंबर नहीं करते। तो सबसे पहले तो डे 21 में आपको डोमेस्टिक एनिमल्स लिखने के लिए देना है, रिमेंबर करने के लिए देना है। ओके, डे 22 में मैं कुछ एक्टिविटी बनाई हूँ आपके बच्चों के लिए, तो इस तरह से आप उन्हें एक्टिविटी बनाने के लिए दीजिए। एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चों को अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं, लाइक फ्लावर्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम, कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ आप गेम टाइप से करके उन्हें पढ़ाइए, ताकि उनको और अच्छे से समझ में आए, वो लाइफ टाइम उसे याद करके रहेंगे। ओके, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे एक्टिविटी में कुछ इस तरह से बना दिया है पजल टाइप का। ओके, जैसे इसमें मैंने बहुत सारे एनिमल्स का नाम, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपके बच्चों को, तो अभी मैंने डोमेस्टिक एनिमल्स में इस तरह से सारा इसमें फिल कर दिया है। जैसे कि लिखा है इसमें सबको बच्चों से क्या करना है, ढूंढवाना है। जैसे कि CAMEL, कैमल हमें मिल गया तो हम यहाँ पे कैमल लिख देंगे। फिर हमें दूसरा क्या मिलता है, काऊ मिल गया, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, काऊ लिख देते हैं। ओके, फिर आपको यहाँ से ढूंढना है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे मिला GOAT, गॉट, तो इसको सबसे पहले तो इस तरह से इसको कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे GOAT, गॉट। ठीक है, तो डे 22 में आपको ये एक्टिविटी करानी है अपने बच्चों से। डे 23, राइट एंड रिमेंबर इट, राइट द फोनिक्स वर्ड A to Z। जैसा कि अभी तक मैंने A से लेकर Z तक, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल लिखवाना कर बता दिया है, तो आपको ये डे 23 में आपको अपने बच्चों से लिखवाना है और उसे क्या कराना है, रिमेंबर करवाना है। डे 24 में क्या मैंने लिखा है, ए साउंड रीड एंड राइट। ए का जो साउंड होता है उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे यहाँ पे हर लेटर का जो साउंड होता है इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले वो वीडियो अपने बच्चों को दिखाइए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। पहले तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से पढ़ा दिया जाता था, लेकिन अब के स्कूल में
बहुत सारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हो गए हैं उसमें अब इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। ये हमारे बच्चों को आसानी के लिए, ताकि वो आगे चलकर जाएं तो उन्हें कोई भी सेंटेंसेस आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि कोई बच्चा दिस इज़ अ कैप इस तरह से पढ़ नहीं पाता है, उसे तो वो एक एक लेटर देखता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है। ओके, तो आपको करवाना क्या है, सबसे पहले तो मेरी जो वीडियो मैंने अपलोड की है फोनिक साउंड की, जैसे हम लोग साउंड किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, वो मैंने अपने बच्चों को दिखाइए। देन उसके बाद ये वाला होमवर्क उन्हें रीड करवाइए एंड रिमेंबर करवाइए। रीड रिमेंबर इट। ओके, तो सबसे पहले अपने बच्चों से आप फ्लावर्स नेम यहाँ पे लिखने के लिए कहिए, राइट करने के लिए कहिए एंड उसके बाद उन्हें वो रिमेंबर करवाइए। राइट द 10 फ्लावर्स नेम। डे 25 में आपको 10 फ्लावर्स नेम रीड भी करवाना है एंड राइट भी कराना है एंड रिमेंबर भी कराना है। ओके, आइए हम आगे बढ़ेंगे। डे 21 मैथ में हमें कराना क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में, ट्यूटोरियल वीडियो में बताया है कि टेंस वंस आप किस तरह से अपने बच्चों से करवा सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, एंड जो सेकंड वाला होता है 2 डिजिट का जो नंबर होता है जैसे कि 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए 1, 5 टेंस एंड 1 वंस है। ओके, तो इस तरह से आपको ये डे 21 में करवाना है। डे 22 में, ओके, डे 22 में कुछ करेक्ट नंबर आपको अच्छे से, जैसे कि नंबर कुछ मिस्टेक इधर उधर है तो आपको करेक्ट करवाना है। जैसे कि यहाँ पे 52, ओके, तो आपको यहाँ पे करेक्शन करके यहाँ पे लिखना है 52। ओके, इस तरह से आपको करवाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीड एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। ओके, तो इधर ये है 5 8, 5 क्या हो गया टेंस हो गया एंड 8 क्या हो गया वंस हो गया। इस तरह से आपको डे 22 में करवाना है। डे 23 फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ओके, तो जैसे कि हम कोई भी चीज़ पढ़ा रहे होते हैं उससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी के थ्रू दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है फिल इन द मिसिंग नंबर्स। ओके, जैसे कि 55 है, 55 के बाद बच्चा क्या लिखेगा, तो लिखेगा 5 6 56। इस तरह से आपको डे 23 में ये करवाना है। डे 24 61 to 70 तक आपको नंबर लिखवाना, जैसे रीड एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है उस तरह से आपको, ठीक उस तरह से जैसे कि मैंने टेंस वंस करके बताया है वो आपको बच्चों से खुद करवाना है। ओके, तो डे 24 में जैसा कि मैंने टेंस वंस करके बताया हुआ है वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको डे 24 में ये करवाना है। डे 25, ओके, डे 25 में आप अपने बच्चों से क्या कराएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राइट द नंबर्स नेम। आपको नंबर्स नेम लिखवाना है, जैसे कि ONE 1 TWO 2 इस तरह से 1 to 10 तक। ओके, जैसे कि बच्चे लिखेंगे ONE 1 TWO 2 THREE 3। इस तरह से आपको क्या करवाना है, नंबर नेम लिखवाना है अपने बच्चों से। तो डे 25 में आपको यही कराना है। इसे क्या कराना है, एक तो रीड करने के लिए तो राइट कर रहे हैं, रीड एंड रिमेंबर करवाना है। ओके, तो डे 25 तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आपको डे 25 में यही करवाना है।